जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि जब तक कामना को त्याग नहीं करोगे तब तक अपने स्वरूप को सच सच करके नहीं देख पाओगे। जब तक मन ये संसार में लगा हुआ होता है तब तक हमें वास्तविकता को पता नहीं होता है, क्योंकि संसार में जब हम विचरण करते हैं तो संसार की अनेकों माया रूप में जो विचरण कर रहा चीज और पदार्थ उन्हीं को हम सच मानते हैं, और हमारा माइंड, हमारा दिमाग उसी तरफ बिल्ड हो जाता है कि दुनिया ही सत्य है और हम अपने वास्तविकता से अनजान रह जाते हैं। हम सत्य को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि कामना ही सभी पापों का जड़ है। कामना यदि प्राणी त्याग दे, कामना को यदि छोड़ दे तो इंसान नहीं, वो देवता से भी श्रेष्ठ बन जाता है, वो महापुरुष हो जाता है। पर कामना ऐसे शक्तिशाली शक्ति जो है, जो हमें मन से त्यागा नहीं जाता। जितना भी अवगुण की यदि बात की जाए तो सारा अवगुण कामना से ही उत्पन्न होता है। कामना ही हमें लोभ में फंसाता है, कामना ही हमें बैर करवाता है। जब लोभ होगा, जब लोभ की पूर्ति नहीं होगी तो बैर होगा, जब बैर होगा तो घृणा होगा, घृणा होगा तो नफरत होगा, और नफरत होगा तो विनाश हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेम ही इस संसार का, इस जगत का वास्तविकता है। प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। प्रेम यदि है तो सब कुछ है। प्रेम से ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, प्रेम से ही वास्तविकता को जाना जा सकता है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जे ही रुचे, शीश दे ले जाए। कि प्रेम कहीं खेतों में नहीं उपज होता है, प्रेम कहीं हाट मेले बाजार में नहीं बिकते हैं। प्रेम अपने आप में उत्पन्न करना होता है। आज संसार में यदि किसी चीज का कमी हुआ है तो सबसे ज्यादा कमी प्रेम का ही देखने को मिलता है। कि आज एक इंसान दूसरे इंसान से
प्यार से 2 घड़ी बात नहीं कर पाता है, क्योंकि उसने कामना को त्यागा ही नहीं। और कामना को त्याग कर जब हम करेंगे तभी प्रेम मन में आता है। जैसे पुत्र के प्रति पिता और माता का प्रेम होता है, शिशु अवस्था में जब वो लैट्रिन कर देता है हमारे कपड़ों के ऊपर, हमारे हाथों के ऊपर, हमारे बदन के ऊपर, फिर भी उस बच्चे से हम नफरत नहीं करते हैं, हम उससे प्यार ही करते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि संसार में हम जी रहे होते हैं तो संसार में अनेकों प्रकार के प्राणी विचरण करते हैं। कोई फटे पुराने वस्त्र पहनकर विचरण करता है, कोई राजमहल में रहकर विचरण करता है, कोई गरीबी अवस्था में पड़कर विचरण करता है, कोई बहुत पढ़े लिखे टैलेंटेड होकर इस संसार में विचरण करता है, कोई बहुत ऊंचे डिग्री पद को प्राप्त करने के उपरांत इस संसार में विचरण करता है। पर जिसके अंदर कामना जब खत्म हो जाता है तो फिर उसके अंदर कोई भिन्नता नहीं होती है, उसके मन में किसी के लिए दैत्य भावना नहीं होती है, 2 भाव नहीं होता है, वो सभी से एक समान समदृष्टि, समभाव, संवेदना से पेश आता है। तब किसी को कहना नहीं पड़ता है कि इनके अंदर प्रेम है, इन्होंने परमात्मा को जाना है। फिर किसी के आगे परिचय नहीं देना पड़ता है कि मैं परमात्मा को जानता हूं। हीरे को अपने मोल को बताना नहीं पड़ता है कि मैं इतना कीमत वाला हूं। तो जो परमात्मा को जानते हैं, जो वास्तविक संसार को जानते हैं, उनके लिए किसी चीज की परिचय नहीं देना होता है। भगवान कृष्ण यही अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कामना को त्यागो अर्जुन, तभी तुम्हारे अंदर से वो मोह खत्म होगा। तो आगे मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।